फतेहपुर जिले के डाक बंगले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पीडब्ल्यूडी की 104 सड़कों का लोकार्पण किया। जिले में 104 सड़कों के मरम्मतीकरण और नई सड़कों के बनने से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई पर कहा गया कि किसी भी देश का सैनिक दूसरे देश में चला जाता है तो उसे छोड़ना ही पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने अभिनंदन की बहादुरी को भी सलाम किया। मुझे लग रहा है कि इस विषय पर कोई कुचक्र नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उसमें इनको छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है उसके आधार पर किसी भी देश का सैनिक कहीं धोखे से चला जाता है तो उसको छोड़ना होता है। और मैं उस अभिनंदन का अभिनंदन करती हूँ, उसकी वीरता को, उसकी धीरता को और उसके साहस का अभिनंदन करती हूँ कि इस दुख की घड़ी में उसने अपने साहस को नहीं तोड़ा। मैं इतना कह सकती हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, उसमें हम लोगों को बोलने की जरूरत है। फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के NH2 बाईपास पर बने कृषि भवन के प्रांगण में एक विराट कृषि मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए किसानों ने प्रदर्शनी में अपने अपने स्टॉल लगाए। प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मेले में आए हुए किसानों को अच्छी खेती के लिए जागरूक किया गया। एटा के थाना रिजौर स्थित गुमानपुर गांव में शादी समारोह में गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी शव को गांव के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली के नजदीक फेंककर फरार हो गए। युवक गांव में ही एक शादी समारोह में गया हुआ था। शादी समारोह में डीजे की आवाज और जनरेटर की आवाज के चलते जब युवक को गोली मारी गई तो किसी को कुछ आभास नहीं हो सका। हत्या के पीछे क्या वजह थी ये भी साफ नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। ग्राम गुमानपुर थाना रिजौर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है जी। वहाँ बगल में शादी समारोह चल रहा था जी। तो और वहाँ ट्रैक्टर और भूसे की बोरी रखी हुई थी, उसी के बीच में इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ सूचना पे जब पुलिस रिजर्व पहुँची है वहाँ मौके पे शराब की बोतल और हत्या का सर कारण पता लग पाया अभी तक? अभी हत्या के कारण मृतक भी आपराधिक प्रवृत्ति का था और वो जो है इस संबंध में हम लोग पंचायत भर की पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। पंजीकृत हो गया मुकदमा पंजीकृत हो गया था। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ की पोस्ट के नजदीक जासूसी करते हुए पकड़ा गया संदिग्ध युवक मुरादाबाद के बेलारी क्षेत्र का रहने वाला है और पिछले 6 महीनों से पंजाब में ही फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता है। पकड़ा गया संदिग्ध युवक जनपद मुरादाबाद की बेलारी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला शाहरुख है, जिसके घर पुलिस पहुंची तो हड़कंप मच गया। मामले की जाँच शुरू की गयी तो घर में मौजूद संदिग्ध जासूस के पिता फारूक ने बताया कि उन्हें सुबह ही पता चला है कि उनका बेटा जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। जाँच एजेंसियों के मुताबिक युवक के पास से सिम कार्ड और कुछ नक्शे बरामद किए गए हैं। ये सब बेकसूर है। ये लड़का बहुत अच्छा है, सज्जन है, सीधा साधा है। बेकसूर गिरफ्तार किया गया। अब घर वालों की परेशानी की वजह से घर वालों ने इसे काम पे भेज दिया है। बड़े भाई की टांग टूटी है, एक्सीडेंट हो गया था। माँ बाप बीमार रहते हैं, इसलिए इन्हें बाहर काम पे भेज दिया था। 1 महीना हुआ है अभी काम पे गए हुए। बेकसूर है लड़का। और परिवार में कौन कौन लोग थे इसके? परिवार में साहब ये जो यहाँ से लोग गए थे 5-6 लोग हैं ये काम करने वाले, सब बढ़िया लोग हैं। कितनी एज होगी बच्चे की? है जी। एज कितनी होगी बच्चे की? इसकी 17 साल ही वो एज है। मुरादाबाद में विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर जगह जगह जश्न देखा गया। यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन की रिहाई पर खुशी का इजहार करते हुए होली से पहले ही रंग गुलाल उड़ाने शुरू कर दिए और एक दूसरे को बधाई दी गई। फिरोजाबाद पुलिस ने ऑटो में बैठकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल लुटेरों ने थाना पचोखरा में 1 जनवरी को एक न्यूज चैनल के पत्रकार से लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि लुटेरे ऑटो में सवारी बनकर बैठते थे, एकांत में जाकर सवारी से लूट को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। महोबा में एक शादी समारोह के दौरान खाना खाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। अपने रिश्तेदार की शादी में आए 2 भाइयों पर आधा दर्जन लोगों ने बुरी तरह हमला कर दिया, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। बीच बचाव कराने आए लोगों को भी नहीं बख्शा गया। पीड़ितों ने पूरे मामले की तहरीर थाने में दी है। जालौन की उरई कोतवाली इलाके में बदमाशों ने घर के अंदर सो रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धन की बहादुरी को बांदा के नागरिकों ने सलाम करते हुए चित्रकूट धाम मंडल की अशोक लाट में जश्न मनाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। समाज सेवी नुमानी ने कहा कि हमारी सेना के पायलट ने पाकिस्तान के F-16 विमान को ध्वस्त कर बहादुरी का काम किया है। पूरा देश हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ा है। उमरिया जिले में अचानक मकान भरभराकर गिरने से 5 लोग घायल हो गए। पूरा मामला उमरिया जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर ग्राम चंदवार का है, जहां महिलाएं दीवार से सटी बैठी थी कि अचानक घर की दीवार भरभराकर गिर गई, जिसके नीचे दबने से 5 महिलाएं घायल हो गईं। पड़ोसियों को इसकी खबर लगी तो सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल उमरिया से डॉक्टर दीपाक्षी द्वारा जारी अस्पताली तहरीर पर 5 लोगों को एक ग्राम चंदवार में दीवार गिर जाने से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल उमरिया लाया गया है। तत्काल मौके पर आकर मैंने उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया एवं पूछताछ किया। कुछ आहतों का एक्सरे भी हो रहा है। अग्रिम कार्रवाई थाने से की जा रही है। प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। सरहदी शहर जिला फाजिल्का के साथ लगते दर्जनों गांवों में अवैध शराब का धंधा चल रहा है, जिससे शराब ठेकेदारों और एक्साइज विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा शराब ठेकेदारों ने एक्साइज विभाग के साथ एक साझा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें गांव ममू खेड़ा से शमशान घाट में जमीन के अंदर दबाई गई हजारों लीटर कच्ची लहन बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया।